तप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छदे। वंदित्व शब्द सद्दे धूमचल मणो वयम गयम पत्ते, गोच्छामी समय पाहुड़ मणो स्वे केवली भक्ति। प्रतिनित्य 9 गाता 7 गाता 5 गाता प्रतिनित्य पढ़े 10 20 21 और 22 गाता। अच्छा संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। वंदित्व शब्द सिद्धे ध्रुवचल मणो वयम वयम पत्ते, मोक्षामि समय पाहुड़ मणो श्री केवली भणिदम। 19वीं गाथा में अज्ञानी की परिभाषा दी है, और अज्ञानी की परिभाषा में ये बात कही गई है, कम में नो कम मम्मी अहमिरम कम च कम्मणो कम्मम, जाये साखल बुद्धि अपरिबद्धो हवदि तावे। क्या ये आत्मा अज्ञानी कब तक रहेगा? कि तब तक रहेगा जब तक इसकी कर्म में और नो कर्म में अहम बुद्धि एकत्व बुद्धि रहेगी। कर्म माने द्रव्य कर्म और भाव कर्म, और नो कर्म माने शरीर आदि संयोग। आघातिया कर्मों के उदय से जो भी संयोग प्राप्त होते हैं उन्हें नो कर्म कहते हैं। मोह राग द्वेष के भावों को भाव कर्म कहते हैं, और ज्ञानावरण आदि कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं। इस तरह द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन तीनों में जिसकी एकत्व बुद्धि रहती है, जब तक एकत्व बुद्धि रहती है तब तक वो अज्ञानी रहता है। तो 19वीं गाथा में ये बात कही, 20वीं, 21वीं और 22वीं, इन 3 गाथाओं में इसी बात को तीनों कालों पर घटित करके समझाया है। क्योंकि अज्ञानी जीव क्या करता है, न केवल वर्तमान में जो संयोग हैं उन्हीं में अपनापन करता है, बल्कि पहले भी मेरे पास ये संयोग थे तो उनमें भी अपनापन करता है। भविष्य में जो मेरे को संयोग प्राप्त होने की संभावना है उनमें भी एकत्व करता है। तो इसलिए कहते हैं तीनों काल संबंधी जो पदार्थ हैं उनमें एकत्व ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, उसका नाम अज्ञान है। उदाहरण के तौर पर एक आदमी रास्ते में जाता था और वो हमसे बोला कि ये अपना मकान है। मैंने कहा क्या बात करते हो, हमने तो सुना तुम्हारा मकान बिक गया है। कि हाँ साहब क्या करें, बिक तो गया है, पहले अपन इसी में रहते थे, अपना ही था। 25,000 में निकाल दिया, 25 लाख में निकाल दिया। तूने मकान को निकाला है कि मकान ने तुझे निकाला है? मकान तो अभी भी उसी जगह खड़ा है, उसने तो स्थान परिवर्तन नहीं किया है। स्थान परिवर्तन तूने किया है। वो कहता है मकान को निकाल दिया और 25 लाख रुपया जेब में रख लिए, और फिर भी मकान तेरा है, हमसे कहता है मेरा है। ये भूतकाल संबंधी परिग्रह में एकत्व बुद्धि। फिर आगे कहता है ये अपना मकान है। ये कैसा है कि इसमें हम किराए से रहते हैं। और आगे चलते कि ये भी अपना मकान है, कि ये कैसा है, ऐसे खरीदने का विचार है। तो इस तरह से 3 काल संबंधी परिग्रहों में एकत्व बुद्धि ये अज्ञानी जीव करता है। तो 20वीं, 21वीं और 22वीं गाथा में
जो 19वीं गाथा में बात कही थी वो तीनों प्रकार की एकत्व ममत्व बुद्धि को बताया है। बीच में एक मैं हाँ भ्रमा, धौला ग्रंथ में लिखा है आप अमेरिका में आपका कोई मकान है, हाँ। यहाँ बैठे, यहाँ से वहाँ सबका सब विचार आते तो इतना लंबा भी बंद हो रहा है, इसलिए सीमा बंद कर लेना है। हाँ हाँ, वो जो अपने देश वृत्त आता है, दिग्वृत्त देश वृत्त, इसके लिए तो आता ही है कि हम अहिंसा नामक जो महाव्रत है उनको पूरी तरह नहीं पाल सकते। परिग्रह दी 5 महाव्रत, तो हमने काल की मर्यादा कर ली इतने क्षेत्र की कि इतने के बाहर मैं नहीं जाऊंगा, तो उसके बाहर का जो हिंसा, बाहर का झूठ, बाहर की चोरी, बाहर का परिग्रह, ये सब से हम बच गए। तो सत्संग साधकाचार्य में लिखा है कि अणुवृत्तोपि महाव्रताय थे, वे अणुवृत्त भी महाव्रत जैसे हो जाते हैं बाहर। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि महाव्रत जैसे क्यों? वहाँ तो बिल्कुल हिंसा नहीं हुई, बिल्कुल झूठ नहीं बोला, तो महाव्रत ही क्यों नहीं कहते? तो महाव्रत का संबंध अकेले बाह्य पदार्थों से नहीं है, बल्कि 3 कषायों के अभाव से भी है। तो वहाँ अभी तीसरी कषाय का अभाव नहीं हुआ, प्रत्याख्यान वर्ण का, इसलिए महाव्रत तो नहीं कह सकते। लेकिन बाहर हिंसादिक पाप नहीं हुए, इसलिए महाव्रत जैसे ऐसा कहते हैं। तो ये जो 20, 21, 22वीं गाथा है, इनको देखो ऐसा कहा कि पहले ये मेरा था, हैं? पहले मैं इसका था, ऐसी बुद्धि। फिर अब मैं इसका हूँ, अब मैं ये मेरा है, और भविष्य में ये मेरा होएगा, और भविष्य में मैं इसका होऊंगा। तो इस तरह 3 काल संबंधी पाप 3 काल में नहीं, एक काल में 3 काल संबंधी करता है, क्योंकि वो वर्तमान में विकल्प तो वर्तमान में कर रहा है ना। तो 19वीं गाथा का ही ये विस्तार है। इस विस्तार के बारे में थोड़ी चर्चा मैं करूं कि अपन ये कहें कि ये मेरा नहीं है। हमने मान लिया कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद मेरे नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, राग देश मेरे नहीं है, तो इतने से काम नहीं चलेगा। 4 चीज़ें इसमें मानना चाहिए कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, और मैं इसका भोक्ता नहीं हूँ। जब तक ये 4 चीज़ों में से कोई एक भी विकल्प रहेगा, विकल्प माने संकल्प और विकल्प में ये फर्क है कि जो श्रद्धा का दोष है वो संकल्प है, वो चारित्र का दोष है वो विकल्प है। ज्ञानी को भी ऐसा विकल्प आ सकता है, उसकी ऐसी भाषा हो सकती है कि ये मकान मेरा है, लेकिन उससे मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता है। लेकिन श्रद्धा के लेवल पर यदि ये बात है कि सचमुच ये मानता है तो वो हो जाता है। तो इसलिए कहते 4 चीज़ें। तो पहले दिन के व्याख्यान में थोड़ी अपन ने चर्चा की थी विस्तार से कि किस तरह ये पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व भक्ति और भोक्तृत्व बुद्धि करता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडामल जी ने 4थे अध्याय में ऐसा लिखा कि ये मूर्ख ऐसा है, कभी पर में एकत्व बुद्धि करता है, कभी पर में ममत्व बुद्धि करता है, और कभी एक तीसरी बुद्धि और बताई भ्रम बुद्धि। कि भ्रम बुद्धि क्या है कि मैं ये हूँ कि ये मेरे हैं, इसमें नक्की नहीं कर पाता। उदाहरण दिया कि कभी कहता है कि पुत्रादिक जिंदा रहेंगे तो मैं ही जिंदा रहा, तो ये एकत्व बुद्धि का उदाहरण दिया। और कभी कहते हैं पुत्रादिक मेरे हैं, लेकिन इसको कोई ठिकाना नहीं है कि ये हैं कि इसके हैं। उनके रहने से अपनी सत्ता मानता है तो एकत्व बुद्धि हो गई, और वो मेरे है पुत्रादिक हैं ऐसा मानता है तो ममत्व बुद्धि हो गई। तो इस तरह से ये जो 4 बुद्धियां हैं, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, प्रकृतित्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, 2 अंतर जरूर है। एकत्व का विकल्प, ममत्व का विकल्प चारित्र का दोष है, और ये बुद्धि से शब्द जहाँ लगा है वो श्रद्धा का दोष है। एकत्व बुद्धि का दूसरा नाम अहम बुद्धि भी है, और ममत्व बुद्धि का दूसरा नाम स्वामित्व बुद्धि भी है। तो ये जो जीवाधिकार में ये जो परिभाषा दी है, तो ये एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि संबंधी है। ये अज्ञानी की परिभाषा है 19वीं गाथा में, और 75वीं गाथा में ज्ञानी की परिभाषा दी है। और ज्ञानी की परिभाषा में लिखा है कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहैव परिणामम न करेदि एव मादा जो जानदि सो हवति नानी। कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को
जो करता नहीं है मात्र जानता है वो ज्ञानी है। तो कर्म माने भी वही ज्ञानावरणादि कर्म। और फिर 35वें गाथा में भी हैं, ये बात 35वें गाथा में भी 33 में भी, हाँ वो 34वीं गाथा में जो त्याग की बात की, हाँ मानी वो 34वीं गाथा में त्याग की प्रत्याख्यान की परिभाषा दी है। जब बे सब्बे भावे जम्मा पच्चक्खाही परे तृणादूणम तम्मा पच्चक्खाणम राणम नीमा मुड़े दब्बम। इस गाथा का उदाहरण वो 36वीं गाथा में है। तो एक में गे पदार्थ से बुद्धि और एक में भाव भावक भाव और गे ज्ञायक भाव, इन दोनों के अभाव की वहाँ बात करी है। तो भाव भावक भाव का अभाव माने राग द्वेष मेरे भाव्य हैं और कर्म भावक हैं, ऐसा मानने वाला। और दूसरी ये पदार्थ मेरे गेय हैं और मैं गायक हूँ। तो गेय गायक मैं पर के साथ स्थापित किया और भाव भावक संबंध स्थापित किया। तो 35वें और 36वें दो गाथाओं का उदाहरण दिया, 34 में सिद्धांत बताया। इस 34वीं गाथा की अंतिम जो पंक्ति है वो बहुत मार्मिक है। प्राणम नियमा मुड़े दब्बम। त्याग क्या है? तो कहते ज्ञान ही त्याग है। फिर कहता हूँ सब्बे भावे जम्मा पच्चक्खाही परे तृणादूणम तम्मा पच्चक्खाणम प्राणम नियमा मुड़े दब्बम। माने जम्मा माने जब, यह आत्मा ये पर पदार्थों में ऐसा जान करके ये पर हैं उनमें त्याग भाव करता है, तब उसको प्रत्याख्यान कहते हैं। और वो प्रत्याख्यान ज्ञान ही है। तो ज्ञान ही है, क्यों? त्यागना नहीं पड़ेगा, कि त्यागना तो पड़ेगा, लेकिन ज्ञान ही प्रत्याख्यान है का मतलब क्या है कि 1000 रुपया आपके थे जो मेरी जेब में रखे थे, है ना। अब जब मेरे को ये पता चला कि ये रुपये मेरे नहीं हैं, ये आपके हैं, तो भले ही मुझे देने में 1 आध दिन लग सकते हैं, आप जब मिलेंगे तब मैं आपको दूंगा, लेकिन मेरे ज्ञान में आज ही आ गया कि ये मेरे नहीं है, तो त्याग हो गया। ज्ञान ही त्याग है। ज्ञान ही त्याग है माने जब पर पदार्थ को जिस समय पर जाना उसी समय त्याग हो गया। अब जैसे रुपये की बात तो मैं कल आपको दे दूंगा, पंचायत में भी ज्ञानात्याग। हाँ ज्ञानात्याग लगा। अच्छा, ज्ञान से ही त्याग है। हाँ क्यों? ये सांप है, काटेगा तो क्या करते? हाँ अलग हो जाता है। हाँ तो वो क्या कहते हैं, मैं पर जाना, तो वो छूटना तो अभी अपने हाथ में नहीं है, वो चारित्र का दोष है। जैसे कि रुपया पैसा तो छूट जाएगा कल, लेकिन शरीर को आज हमने जाना कि ये पर है, लेकिन ये 50-60 वर्ष तक नहीं छूटेगा, तो भी शरीर का त्याग हमारे यहाँ हो गया। क्यों? क्योंकि वो संयोग जो है शरीर का और हमारा, वो आयु कर्म के अधीन है, तो हमारे अधीन है ही नहीं। इसलिए जो बाह्य परिग्रह है वो शरीर परिग्रह, इन दो के अलग अलग भेद किए। स्त्री पुत्र आदि का ग्रुप अलग रखा और शरीर का अलग रखा। एक को रखा उपचयत सद्भूत में, एक को रखा अनुपचयत सद्भूत में। क्योंकि ये शरीर में एकत्व बुद्धि टूट जाने के बाद भी शरीर नहीं छूटता, और स्त्री पुत्र मकान जायदाद इनमें एकत्व बुद्धि छूट जाए, इनसे राग टूट जाए तो ये निकल जाते हैं। देखो अरहंत भगवान के भी शरीर रहता है ना, अब तो उनके राग तो पूरे टूट गए, एकत्व बुद्धि भी टूट गई और शरीर से राग भी नहीं रहा, फिर भी शरीर का संयोग अरहंत भगवान के भी है। तो इसलिए इस संयोग छूटना के छोड़ना अपने हाथ में नहीं है। चक्रवर्ती के जीवन में घटना आई है, कोई बहुत कीमती एक अंगूठी बनाई थी, और सेनापति के साथ सब लोगों के साथ कहीं जा रहे थे, तो भीगी थी तो निकल के गिर गए, तो झट के उठा के पहन लिया, तो सब हंस पड़े। क्यों हंसते हैं? बोले साहब छटकन पर आपका राग नहीं है और एक अंगूठी गिरते उसको मैं जानता हूँ ये पुद्गल की शोभा बढ़ाते हैं, आत्मा की शोभा ने आप हंसो नहीं खाओ। पुद्गल की शोभा बढ़ाते हैं। अच्छा, एक पॉइंट तो ये हुआ कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। अब दूसरा और है इसमें कि ध्यान क्या है महाराज जी, ध्यान क्या है? तो इसमें लिखा है समय सार में ही कि अपने में स्थिर हुआ ज्ञान ही ध्यान है। क्या मतलब इसका? ध्यान दोनों अलग। हाँ,
वैसे तो ज्ञान गुण अलग है और 4 गुण की पर्याय ध्यान है, तो कथन की अपेक्षा लेकिन अपन ज्ञान की वृत्ति में से ज्ञान। हाँ, लेकिन अभी जैसे अपन थोड़ा उदाहरण देके बताता हूँ कि अपन बोलो हमें ध्यान करना है। ज्ञान ध्यान तपो रखता है। हाँ, लिखा है ज्ञान ध्यान तपो रखता लिखा है। अच्छा, ये जो ये मैं बता रहा हूँ कि अपन को ध्यान करना है, प्रैक्टिकल बात करो ना, कि हमें आत्मा का ध्यान करना है, तो क्या करोगे आप? क्या के लिए कोशिश करोगे? रीढ़ की हड्डी सीधी करने की कोशिश करोगे, गर्दन सीधी करने की कोशिश करोगे? कि ये अपने आत्मा को ही जानना वो ज्ञान है, और लगातार जानते रहना वो ध्यान है। कंटिन्यू जान, तो वो ज्ञान की कंटिन्यूटी तो हुई ना। मैं ऐसा बोलता हूँ, देखना दर्शन है और देखते रहना ध्यान है, और जानना ज्ञान है और जानते रहना ध्यान है। तो ज्ञान और दर्शन की कंटिन्यूटी। एक बात है, उसके लिए ये भी कहा, अंतर्मुख से ज्यादा वो ध्यान को एकाग्र नहीं हो सकता। हाँ 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 हाँ, फिर उठता तो फिर होगा। हाँ 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 हाँ। ये जो छठवें 7वें गुणस्थान तक ऐसा होता है, 7वें के बाद में छपक श्रेणी हो कदाचित, तो फिर वो ज्ञान आत्मा में अनंत काल तक के लिए जुड़ जाता है। मतलब अंतर्मूर्ति में जो टूटने की बात है वो 7वें गुणस्थान तक है। उसके आगे छपक उपशम श्रेणी में हो तो गिरेगा, छपक श्रेणी हो तो केवल ज्ञान होने के बाद भी अनंत काल तक आत्मा में ही रहा ना। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। तो जब तक ये टूटता रहेगा, जाता रहेगा, हाँ, तब तक वो अधूरापन है, मतलब उसकी शक्ति की कमजोरी है जो नहीं टिक पाया उसमें। और एक दफे अंतर्मुख टिक गया, उससे ज्यादा टिका तो केवल ज्ञान हुए बिना नहीं रहेगा। उपयोग की तो उपयोग एक बात और हमारा साहब कि जैसे 6वें गुणस्थान में शुभ राग है, शुभ भाव है, वो 7वें में शुद्ध उपयोग है। तो 6वें गुणस्थान में एक बात लिखी, हाँ, एक अंतर्मूर्त में 1000 बार हाँ हाँ हाँ, वो तो है, वो छोटा भी अंतर्मूर्त होता ना। अब ये कह रहा हूँ मैं कि 6वें गुणस्थान में जो पूज्यता है मुनिराज श्री की, अष्टद्रव्य से हम पूजा करें मुनिराज श्री की, तो वो पूज्यता किस कारण से है? कि जो उनको वो शुभ भाव आया उसके कारण है कि कोई और कारण है? तो उसमें 3 कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति हुई है, वो असली मुनि दशा तो वो है। भले ही वो उपदेश दे रहे हैं, भले ही वो आहार को गए हैं, भोजन कर रहे हैं, तो उस वक्त कोई वे गिर गए हैं ऐसी बात नहीं समझना, कि शुद्धोपयोग के काल में ही वो मुनिराज सच्चे हैं ऐसी बात नहीं समझना। प्रवचनसार में लिखा है कि मुनिराज 2 प्रकार के होते हैं, शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी हैं। प्रवचनसार में गाथा है मूल में। तो मैंने उसकी खूब स्टडी की और विचार किया कि उनके 3 कसाय के अभाव रूप जो शुद्धि है वो 7वें वाले के भी है और 6वें वालों के भी है, वो दोनों में बराबर है। 7वें में और 6वें में फर्क तो सिर्फ उपयोग का है। इसको ऐसा लो कि एक आदमी अरबपति है, तो अरब रुपया उसके बैंक में घर में रखे हुए हैं, तो जब वो कमा रहा है तब भी वो अरब का मालिक है, और जब वो खर्च कर रहा है तब भी वो अरब का मालिक तो है ही है। तो वो अरबपति उन अरब रुपयों के कारण है जो उसके पास भी सुरक्षित हैं, वो खर्चा और कमाने के कारण नहीं है। तो शुभोपयोग में खर्च कर रहा है और शुद्धोपयोग में कमा रहा है, लेकिन जो 3 कसाय के अभाव से निर्मल परिणति हुई है, प्रत्याखान अप्रत्याखान और अनंतानबंदी के कसाब के अभाव से, वो जो है वो उसकी असली मुनि बना है। और इसीलिए तो गोमरसार में देखा ना कि संजोलन नो कसायो उदयादो जो हवदी जम्मा, संजोलन नो कसाय का उदय जब मंद होता है तो 7वां गुणस्थान होता है, वो तीव्र होता है तो 6वां होता है। अब 3 कसाय के बारे में बात ही नहीं करी, क्योंकि 3 कसाय तो है ही नहीं वहाँ, अकेले संजोलन कसाय है, तो उसका तीव्र उदय आया तो 6वां गुणस्थान, मंद आया तो 7वां गुणस्थान। तो 6वां गुणस्थान तीव्र कसाय का काल है, लेकिन अकेले संजलन, 3 कसाय तो उसके है ही नहीं, तो वो तो परम पवित्रता वो है। जो 3 कसाय का अभाव है, असली मुनि धर्म वो है। 4थे गुणस्थान से महाराज श्री वो जो असंख्य गुणी निर्जरा बताई ना, 11 स्थान है, सम्मा दृष्टि श्रावक वृत्तानंद वियोजक, तो वो क्यों है, किस बल पर है ये? वो इसी बल पर है कि अनंतानबंदी चली गई और मिथ्यात्व चला गया, तो उससे जो 41 व्यक्तियों की बंध विच्छित्ति हो गई, उनका तो बंद होने का सवाल ही नहीं है।
जो वो महानाला मतलब नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तरंज गति, तरंज गत्यानुपूर्वी, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ, ये ऐसी ऐसी खतरनाक प्रकृतियां हैं। साधारण ऐसी 41 प्रकृतियों की बंधना रुक गया। तो एक तो अध्यात्म में ये कहते हैं कि इनका बंधना ही बंधना है, बाकी की प्रकृतियों का बंधना ही नहीं है, इसलिए अबंध कहते हैं, ज्ञानवंत। और दूसरी बात यह है कि वो जो शुद्धि निरंतर कायम है, वो भोग के काल में भी वो असंग गुणी निद्रा हो रही है। चक्रवर्ती भरत बाहुबली पे जब चक्र चला रहा है तब भी उसके असंग गुणी निद्रा हो रही थी। और हम और आप कोई समय मिथ्या दृष्टि जीव है, वो बड़े ही ऐसे आत्मा में ध्यान भी कर रहा है, ऐसा बैठा हो तो भी उसे रंच मात्र निद्रा नहीं है। और पूरी 117 प्रकृतियों का बंध हो रहा। 3 प्रकृति का नहीं होता, एक आहारक दुख और तीर्थंकर। बाकी बंध के योग 120 प्रकृतियां हैं, उनमें 117 प्रकृति निरंतर बंध नहीं उसके। कितना फर्क है। तो अपन कहते मोक्ष मार्ग एक दफे शुरू हुआ तो अपन को बाहर की प्रवृत्ति से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाहर की प्रवृत्ति भी अच्छी होना ही चाहिए, ये नहीं कहते वो खराब हो, लेकिन उस गुणस्थान में जैसे भूमिका के अनुसार यदि प्रवृत्ति थोड़ी अशुभ भी है, उसके नीचे तो नहीं, भूमिका के अनुसार अशुभ भी है तो भी उस समय असंख्यात गुणी निद्रा हो। ये सम्मा दर्शन की महिमा है। और आगे 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 बढ़ते जाएंगे ना, 11 स्थान हैं वैसे। हाँ, तो इन्हें पढ़ूँ, इनकी टीका पढ़ूँ महाराज? ये 20, 21, 22 20, 21, 22 हाँ 20, 21, 22 का हाँ। इसमें अभी आपने एक बात कही सप्तम गुणस्थान की, समन्वय ने भी एक बात कही, तो मन लगा के सुनना है कि एक बुली महाराज काम कर रहे हैं पेड़ के नीचे जंगल में, वो नींद है, तो एक आदमी ने उनके धूल पत्थर फेंकना शुरू, तो दूसरे मुनि महाराज स्वाध्याय कर रहे हैं, उनसे पूछा ये क्या हो रहा है? समन्वय आचार्य ने कहा कि मुनि महाराज जी का पाप का उदय है, और जो पत्थर फेंक रहा उसका पुण्य का उदय है। फिर दूसरे मुनि महाराज बैठे थे साथ, उनसे पूछा आपकी क्या राय है? बोले पुण्य का उदय क्यों है कि ये उसको प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, इसलिए उसका पुण्य का उदय। आपको होता तो और लगा देते आप कोई भी ये। और फिर दूसरे मुनि महाराज ने कहा देखिए इनका पाप का उदय नहीं, निर्जरा हो रही है और उसका पाप तो बंद हो रहा है। वो कषाय मशी में थोड़ा उपसर्ग कर रहा है, उसको क्या बंद हो रहा है। इनकी निर्जरा इसलिए मुझे क्षमा भाव से संत समझे, मतलब छठे गुणस्थान के ये तीनों एक साथ तो बंद हो रहा है। पुण्य का उदय इसलिए कि प्रतिक्रिया नहीं करनी नहीं, और पाप का उदय इसलिए है कि पाप बंद हो रहा है और इनकी निर्जरा हो। अब पाप का उदय इसलिए कि उपसर्ग ये रक्षाबंधन की जो कथा आती है उसमें भी बहुत मार्मिक बिंदु है, एक मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सब विद्वान लोग बैठे हैं। उसमें 3 तरह के मुनिराज हैं। एक ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं अकंपनाचारी आदि 700 मुनिराज, जो दोनों जगह उपसर्ग आए उन पे, लेकिन जो ध्यान से मगन नहीं हुए। वहाँ तो आया था जो राजा ने उपसर्ग किया था वो तो अलग है, लेकिन यहाँ नमस्कार कर रहा है राजा और मंत्री, और फिर भी बिल्कुल ध्यान में मगन है, आशीर्वाद तक देने करनी बात नहीं की, वो भी एक उपसर्ग ही था। अकंपन ने कहा था नाम लड़ पड़े, क्या झगड़ा हो जाए, है ना। हमारे भगवान आशीर्वाद नहीं देते। हाँ, ध्यान। ये जो मुद्रा है ना, आजकल हमारे साधुओं में पकड़ी, ये बौद्धों की है। पर बुद्ध भगवान की मूर्ति है, आशीर्वाद देना भी अभिमान की बात है। आशीर्वाद दे सकते। तो फिर अब में 3 तरह के मुनिराज हैं ना। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी घटनाएं हुई, कहानी आप सब लोग जानते हैं, मैं उसकी बात नहीं करता। तो उनमें अपन वैसे मुनिराज तीनों हैं, सच्चे मुनिराज हैं, सभी परम पूज्य हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ इसको कायम रख के आप समझना कि उन तीनों में यदि हम नंबर 1, 2, 3 दें तो कैसा देना चाहिए।
सबसे श्रेष्ठ तो अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज हैं कि हर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में उन्होंने अपना समता भाव नहीं छोड़ा, इसलिए उनका नाम है अकंपन, जो कपे नहीं। मैं कहता हूँ ये तो उनकी पदवी है, नाम कुछ और रहा होगा कि जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में जिनका चित्त डोले नहीं, वे अकंपन आचार्य सर्वश्रेष्ठ तो वो हैं। नाम में अकंपन इसी से पढ़ा। हाँ, एक अकंपन जैसे अकंप रहे। अब दूसरे हैं श्रुत सागर, ये उपाध्याय समझ लीजिए, श्रुत के सागर। मैं ये कहता हूँ कि ये भी उपाधि है, नाम कुछ और रहा होगा, लेकिन वो इतने विद्वान थे कि सारे संघ को पढ़ाते थे, इसलिए आचार्य कंपन ने उन्हें श्रुत सागर की उपाधि दी होगी, मैं कल्पना करता हूँ। अब उस श्रुत सागर दूसरे नंबर के हैं। अब वो आए, जैसे वाद विवाद किया मंत्रियों से, और जो घटना घटी वो आप सब जानते हैं। तो अब भी मैं उन्हें दूसरे नंबर पर रखता हूँ। क्यों दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर क्यों नहीं? क्योंकि मुँह तोड़ जवाब तो उन्होंने दिया, ये तो सब चुप साध के रह गए, हार मान ली। देखो भाई, रास्ते चलते किसी से भी उलझ जाना ये साधारण गृहस्थ का भी काम नहीं है, तो मुनिराज ने ये काम कैसे किया? तो हम बचत करते हैं उनकी कि साहब आचार्य श्री की आज्ञा का उन्हें पता नहीं था। आजकल तो उलझना स्वभाव है, स्वभाव हो गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई पता नहीं था, तो मैं इस सफाई को मानने को तैयार नहीं हूँ। क्यों नहीं था पता? कि साहब वो उस वक्त अनुपस्थित थे, जब उन्होंने 700 मुनिराजों को ये बात बताई थी तब वो अनुपस्थित थे। तो अनुपस्थिति अपराध दोष है कि गुण? जब सब उपस्थित थे तो वो क्यों अनुपस्थित थे? अंतेवासी नाम ही है। हाँ, एक पॉइंट। फिर कहेगा साहब वो जरा देर हो गई थी, तो देर हो जाना भी गुण है कि दोष? मतलब वो अनुपस्थित थे तो ये उनका खुद की कमी है, इसको भी गौरव नहीं माना जा सकता। और तीसरी बात कि वे तो श्रुत के सागर थे, तो श्रुत के सागर को इतना विवेक तो होना ही चाहिए। कल के आचार्य थे अकंपन कि ऐसे लोगों के साथ में क्या व्यवहार करना चाहिए। अरे उनने तो बिना कहे ही जान लिया था अकंपन ने कि इनसे बात नहीं करना, लेकिन उस समय नहीं थे ना, उसमें श्रुत सागर नहीं थे। अब मैं ये कहता हूँ श्रुत सागर के तो उनकी निंदा कर रहे थे वे लोग, वो ये सुन के इनको गुस्सा आया, तब बात किया ना। तो ये तो समझिए कि ये तो निंदक हैं, यानी उन्हें तो उनके सामने ऐसा केस नहीं आया था, लेकिन ये गड़बड़ हो सकती है। उनने इतना विवेकधारी थे कि उससे निर्णय करके आदेश दे दिया था। और इनने उनकी बुराई सुन करके भी इनने ये विवेक निर्णय नहीं किया कि बुराई करने वालों से उलझना रास्ते चलते ठीक नहीं है। तो ये उनको खुद भी विवेक तो करना चाहिए था। मेरा मतलब है कि आचार्य श्री की आज्ञा का पता नहीं था तो नहीं था। उम्र में छोटे तो थे, हाँ उम्र इसलिए तो हुआ ही। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसीलिए 2 नंबर दिया ना। मुनिराज नहीं है तो मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं तो हैं परम पूज्य हैं। अब हम उनको महान मानते हैं, उनको बेचारे अकंपन, बेचारे वे कहाँ हैं? उनको तो आत्मा का चारा था। बेचारे तो ये होगा कि आत्मा का चारा छूट गया तो उलझ पड़े। अब तीसरे वे विष्णु कुमार मुनि, जब उनको उपसर्ग हुआ तो ये 700 मुनिराज भी एक से एक महान थे। वो भी जरा सा भी कुछ विकल्प करते तो उपसर्ग दूर हो सकता था, मेरे कहने का मतलब। लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोई विकल्प नहीं किया, अपने अंदर में समा गए। वे सबसे बड़े धैर्यशाली। और विष्णु कुमार मुनिराज को जो पता चला कि मुझे विक्रिया रिद्धि है और मैं इसको उपसर्ग दूर कर सकता हूँ, तो उन्होंने क्षुल्लक जी ने बताया, तो मुनि पर छोड़ दिया और बामनिया का वेश बनाया। तो इससे वो ये मानते थे कि मुनि पद में ये काम करना योग्य नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है मेरे कहने का मतलब कि तुम्हें तोड़फोड़ करनी है तो करो, पहले कपड़े पहनो। इस वेश में यदि करोगे तो ये वेश बदनाम होगा। क्या नहीं? और उनने ऐसा किया और वो उसको छोटा मोटा अपराध नहीं मानते थे जो हुआ उनके जीवन में। क्यों? कि उससे उनकी दीक्षा का छेद हो गया। प्रायश्चित नहीं, दीक्षा छेद। प्रायश्चित तो श्रुत सागर ने लिया था, क्योंकि दीक्षा छेद के लायक अपराध नहीं था, है ना। लेकिन विष्णु कुमार के तो दीक्षा छेद हो गई।
तो दीक्षा छेद तो कितना बड़ा दंड है, मौत जैसा दंड है। 20 साल पहले मैं दीक्षित हुआ हूँ और सारे मेरे शिष्यगण, मेरे से बाद के दीक्षित लोग मेरे को नमस्कार करते हैं और मेरी दीक्षा छेद हो गई, फिर मैंने दोबारा दीक्षा ली तो मेरे को सबको नमस्कार करना पड़ेगा। मतलब इतनी सीनियरिटी सब खत्म। तो ये साधारण दंड नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो दंड उन्हें भोगना पड़ा। यानी इसका अर्थ ये है कि वो जो कुछ भी उनने किया वो इतना बड़ा अपराध था। और दूसरी बात यह है कि फिर भेष बदला तो छल किया ना, भेष बदल के मांगा और बड़ा भेष बदल के लिया, फिर झूठ बोला। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सामान्य ग्रस्त के लायक करने लायक भी काम नहीं थे, सत्य भी नहीं बोलो कहा है, देखा ना। हाँ, सत्यम अपनी विपदे, सत्य बोलोगे तो आपत्ति आएगी, तो भी नहीं बोलो। उसमें लिखा है टोडामल जी ने मोक्ष महाप्रकाशक में कि विष्णु कुमार मुनि के बादशाह की मुख्यता से प्रशंसा करी, लेकिन ऐसा काम देखकर औरों को अनुकरण करना योग्य नहीं, क्योंकि ये मुनि पद के योग्य नहीं है। ऐसा मोक्ष महाप्रकाशक में बहुत स्पष्ट मिलेगा। अब बात मार गया। अब ये तो बात हुई 3 महाराजों की। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि मैं महाराज तो तीनों मुनिराज हैं, महान हैं, परम पूज्य हैं, लेकिन हमारे हृदय की बात देखो। बीच में बात बताऊँ, अपने ग्रंथ में लिखा है कि एक बार यदि हमने काव्याभिषेक करके गंधर्व चला के लेंगे उसको प्रायश्चित है, और दूसरी बार कहे तो दीक्षा चाहिए। हाँ, जब आपने बताया था, पहले भी बताया था, पानी छाने का दोष है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि महाराजों की आलोचना की बात नहीं है। अब अपने मन को नापो, हम कहाँ खड़े हैं। हमने उन 3 में किनको महान माना और किनको मैं बेचारे माना। पूजन करी तो विष्णु कुमार की, अकंपनाचार्य की नहीं, शिवसागर की नहीं। माने हम तोड़ू फोड़ी प्रवृत्ति के हैं ना, तो तोड़ू फोड़ू मुनिराज पसंद आए। बहुत बड़ी बात। वे तो उसको गलती मान रहे अपने जीवन की, और हम उससे उन्हें महान मान रहे। वे तो ये कह रहे हैं मैं ग्रस्त हो गया, अब मैं पूजा करने वाला इस वक्त नहीं हूं, जब मैं दोबारा मुनि हो जाऊंगा तब मेरी पूजा करना। कह रहे कि नहीं कह रहे, और हम उसी बात को याद कर करके उन्हें अर्घ चढ़ा रहे। ख्याल में है ना। वो श्रुत सागर जी महाराज की मैंने एक बात और लिखी, महाराज किताब मैंने आपको दी है ना, उसमें भी है। उसमें मैंने ये लिखा कि श्रुत सागर महाराज को अकंपनाचार्य ने आदेश नहीं दिया कि तुम वहाँ जाके खड़े रहो। क्यों कि इतने बड़े आचार्य तो इतना कठोर दंड दें अपने शिष्य को, ये मेरे मन को स्वीकार नहीं है। तो मैंने क्या किया, कहानी लिखी। तो जब वो उन्होंने चिंतित हो गए अकंपनाचार्य, उन्होंने सुनाई घटना, तो उन्होंने जाके सुना है ना, मेरे साथ रास्ते में ही घटना हुई। हाँ, तो एकदम चिंतित हो गए आचार्य। उनका चेहरा देख करके इनकी समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है। मैं तो समझता था पीठ ठोकी दाई जाएगी, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है। लेकिन उनने कहा कि गुरुदेव क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों आप चिंतित हो रहे? जो भी प्रायश्चित आप मुझे देंगे मैं लेने को तैयार हूँ। कि श्रुत सागर, मेरी चिंता का कारण ये नहीं है कि मैं जो तेरे को प्रायश्चित दूंगा तो तू विद्रोह कर देगा और नया संघ बना के आचार्य बन के छोड़ के चला जाएगा। ये तो मैं जानता हूँ, जो प्रायश्चित दूंगा तू लेगा। मेरी चिंता का कारण तो संघ की सुरक्षा है, क्योंकि वे लोग उपद्रवी आएंगे